आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी मित्तल, जिला न्यायाधीश कुरुक्षेत्र, श्रीमती मित्तल, आप दोनों का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मुकेश शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर एंड हेड, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी, उनके साथ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और हमारे अनुरोध पर आप सभी आए हैं, आप सबका मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा 8वां वार्षिक उत्सव है संस्था का। 2017 में ये हमने शुरू की थी और आज के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी यहाँ पे आए थे इनॉग्रल प्रोग्राम में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस संस्था का कि हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि हम पर्यावरण को कितना उसमें बचा सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है, सांस लेना बड़ा मुश्किल है। अभी आपने देखा दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पे पहुंच गया। और एक स्वस्थ इंसान के लिए 0 से 50 तक का आइडियल है AQI, और कुरुक्षेत्र का भी मैं देख रहा था 230 के आसपास है, बहुत ज़्यादा है। ये कहीं हम पराली जलाते हैं, पटाखों से बहुत ज़्यादा इसका लेवल बढ़ा है। हम अपने ही घर में पॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये आज के इस प्रोग्राम के हमारे 2 थीम हैं, ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस और सेविंग द मदर अर्थ। तो मैं देख रहा था आंकड़े, हर रोज 462 लोग अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक्सीडेंट्स में, और वो एक्सीडेंट जो ट्रैफिक वायोलेशंस की वजह से होते हैं। मैं डेटा देते 2022 में 1,68,491 डेथ्स हुई एक्सीडेंट्स की वजह से सड़क पर। तो ये बहुत ही, ये बचाई जा सकती हैं जानें अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड ना करें। खाली आप देखेंगे ओवर स्पीड से सबसे ज़्यादा इसमें डेथ्स हुई हैं, 1,19,904। ड्रंकन ड्राइविंग से 4200 डेथ्स। ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड, गलत साइड में जो चलाते हैं, 9,000 उससे डेथ्स हुई हैं। और रेड लाइट जंप करने से 1462, और खाली मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करते हैं उसी से 3400 डेथ्स हुई हैं। तो ये सारी डेथ्स बचाई जा सकती हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहनते जब आप 2 व्हीलर पे चलते हैं? अब ज़्यादातर युवकों में धारणा कि शायद सरकार का कुछ फ़ायदा है। आदमी हेड इंजरी से मरता है, एक्सीडेंट होता है। अगर हेलमेट है तो 90% केसेस में उसका काफ़ी बचाव हो जाता है। तो ये हमें देखना है। सीट बेल्ट लगाने में कोई शर्म आनी नहीं चाहिए हमें, वो हमें करना चाहिए। तो ये हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए और खुद भी नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सीरियस एक समस्या है। ये हर साल हम इसको ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस का जो थीम है वो रखते हैं, और इसी प्रकार से पर्यावरण का है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम ही को पेड़ लगाना है। हर खुशी के मौके पर आप एक पेड़ लगा दीजिए। कोई परिवार में किसी बच्चे का जन्मदिन है उस पर पेड़ लगाएं, या कोई किसी की मैरिज एनिवर्सरी है उसके अवसर पर आप पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए कोई अवसर नहीं चाहिए, आप कभी भी किसी भी उस पे लगा सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। और
अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे आगे आपको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। आपने कोरोना में देखा ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई, बहुत ही हालात संगीन थे। तो ये उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एक और मैं एक निवेदन करता हूँ आज के अवसर पर कि आप कम से कम पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाइए। जो लगे हैं पहले ही किसी ने पाल रखे हैं, अब एक छोटा सा नीम का पेड़ है, जो भी देखता है उसमें से दांतुन तोड़ लेता है। अब 20 आदमियों ने दांतुन तोड़ ली, उसमें कुछ नहीं बचेगा, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा। जबकि ये पॉलीक्लिनिक में मैं देखता हूँ वो नया पेड़ एक लगा रखा है नीम का, उसी में से दांतुन तोड़ते, उसके साथ में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, भाई उसमें से तोड़ लो। तो ये समझ हमें करनी होगी। तो दो ये हमारे आज के मेन थीम्स हैं, और उसके साथ ये कुछ बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ हैं। ये जो हमारा स्वर तरंग का कार्यक्रम है, गाने बजाने का हमारा एक सेकेंडरी एम है कि इसके बहाने ऑडियंस को थोड़ा सा हम बांध के रखें और अपने जो ये मैसेज हैं थीम्स के वो हम दें उसको, तो वो हमारा मेन मकसद है। तो ये जो पहली 6 हस्तियां हैं फिल्म, ये जिसमें प्रदीप कुमार जी नागिन और इनकी फिल्म ताजमहल थी, गोपाल दास नीरज जी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, वर्मा मलिक जी भी बहुत बड़े गीतकार हुए हैं जिनका गीत आप सुनते हैं, आज मेरे यार की शादी है, हर शादी में बजता है। और राज खोसला साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं फिल्मों के, गुरुदत्त जी बहुत ही बड़े डायरेक्टर और एक्टर थे फिल्मों के, और सलील चौधरी जी बहुत कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो इन 6 की 100वीं आज बर्थ एनिवर्सरी है इस साल, तो उनको हम ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके गाए हुए कुछ गाने प्रस्तुत करेंगे। और ये बाद की 3 हस्तियां देव मुखर्जी और मनोज कुमार साहब और नाजिमा, ये 3 इस साल हमें छोड़ के चले गए। मनोज कुमार आप जानते हैं, भारत कुमार जी ने कहते थे, उनकी फिल्में बहुत ही कामयाब रही, शहीद, उपकार बहुत फिल्म चली थी, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, बहुत ही उनकी फिल्में कामयाब थी। तो उनको भी ये ट्रिब्यूट हम देंगे। तो इसके बाद हम कुछ एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड्स देंगे, जो हमारे ज़िले में सरकारी स्कूलों में, सिर्फ सरकारी स्कूलों को हम लेते हैं कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, उनकी जो उनमें जो लड़कियां फर्स्ट आती हैं उनको हम अवार्ड्स देते हैं चारों स्ट्रीम में। कुछ इसमें स्कूल लेवल के भी अवार्ड्स हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और कुछ हम बच्चों को, गरीब बच्चों को जर्सियां बांटते हैं सर्दियों में। और एक हम साल में देशभक्ति के गीतों का भी कार्यक्रम करते हैं ताकि देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत रहे। तो ये हमारा मेन मकसद है। तो मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए अपना स्थान लेता हूँ, आगे का कार्यक्रम आगे चलाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।